क्या सच्चाई उजागर करना अब मौत का पैगाम बन गया है? एक पत्रकार जो भ्रष्टाचार की परतें खोलता है, सड़क निर्माण की लापरवाही दिखाता है, उसकी सजा क्या? एक सेप्टिक टैंक में दफन 100 या नदी में बरामद लाश। क्या ये दुर्घटनाएं हैं या साजिशों का सिलसिला? उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर उत्तर प्रदेश के मैदानों तक पत्रकारों की संदिग्ध मौतें सिस्टम को आईना दिखा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम खोलेंगे राजीव प्रताप की मौत का रहस्य, मुकेश चंद्राकर की क्रूर हत्या और उत्तर प्रदेश के उन पत्रकारों की कहानियां जो सच्चाई के लिए कुर्बान हुए। अगर आप मानते हैं कि सच की आवाजें दबनी नहीं चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें न भूलें। चलिए शुरू करते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राजीव प्रताप की दर्दनाक कहानी। 36 साल के राजीव उत्तरकाशी के स्थानीय पत्रकार, जिनका यूट्यूब चैनल दिल्ली उत्तराखंड लाइव लोकल मुद्दों का आईना था। 16 सितंबर 2025 को उन्होंने वीडियो अपलोड किया। उत्तरकाशी जिला अस्पताल की बदहाली, दवाओं की कमी, मरीजों की उपेक्षा और एक स्कूल की खराब हालत। ये रिपोर्ट सिस्टम की कमियों पर सीधा प्रहार था। लेकिन इसके बाद राजीव की पत्नी मुस्कान ने बताया कि वीडियो के बाद धमकियां आई, फोन आते रहे, वीडियो हटाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। 18 सितंबर की रात 11 बजे मुस्कान ने राजीव से आखिरी बार बात की, फिर खामोशी। रात 11:20 तक राजीव को बस स्टॉप के पास एक ऑल्टो कार में अकेले देखा गया। 19 सितंबर की सुबह कार भागीरथ नदी के किनारे गगोरा में टुकड़ों में मिली। कार से सिर्फ एक चप्पल। सवाल, राजीव का पैर कहां गायब? एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन नदी के उफान ने रुकावट पैदा की। 20 सितंबर को चाचा कृपाल ने एफआईआर दर्ज की। भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3) के तहत अपहरण और गैर कानूनी बंदी। शिकायत में लिखा, राजीव ने दोस्त शोभन सिंह से कार ली थी और गंगौरी भटवाड़ी गए बिना किसी वजह के। 10 दिन की तलाश, परिवार टूट चुका था। 28 सितंबर को जोरियारा बैराज में शव मिला, परिवार ने पहचाना, पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट पेंडिंग है। पुलिस का कहना है, एसपी सरिता डोभाल ने कहा, कार खाई में गिरी, नदी में बह गई। सीसीटीवी में राजीव अकेले हैं, लेकिन परिवार कह रहा है। मुस्कान ने कहा कि 11:50 पर मेरा मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, अगवा किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक जताया है। जांच के आदेश दिए गए हैं। फॉरेंसिक, सीसीटीवी और चप्पल सब कुछ लैब भेज दिया गया है। एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण ने कहा कि 19 सितंबर को वाहन डूबा, व्यक्ति नहीं मिला। सवाल ये कि दुर्घटना थी या साजिश। ये केस छोटे शहरों की पत्रकारिता की कठिनाइयों को उजागर करता है। एक परिवार का दर्द, 10 दिन का इंतजार, हर सांस में सवाल। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सीपीजी ने स्वतंत्र जांच मांगी। सीपीजी के कुणाल मजूमदार ने कहा कि हर कारण जांचे जाने चाहिए, धमकी देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट दिल्ली यूनियन ने इसका समर्थन किया है। प्रेसिंग चार्जेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे शहरों में 58% पत्रकार गिरफ्तार होते हैं, बड़ों में 24%। राहत की बात करें तो छोटे शहरों में 30% और बड़े शहरों में 65%। राजीव की कहानी यही खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता खतरे में है। सवाल, सच्चाई बोलना कितना महंगा पड़ रहा है? आइए इनको देखते हैं। आशुतोष श्रीवास्तव, मई 2024, जौनपुर। 43 साल के आशुतोष सुदर्शन न्यूज के पत्रकार थे। अवैध गौ तस्करी पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। यूपी में गौ हत्या बैन है, लेकिन माफिया फल फूल रहे हैं। 13 मई 2024 को सुबह 9:30 बजे वे गांव जा रहे थे, तभी उनको गोली मार दी गई। राघवेंद्र वाजपेयी, मार्च 2025, सीतापुर। 35 साल के राघवेंद्र दैनिक जागरण के संवाददाता थे। सरकारी भूमि धान खरीद में भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट की थी। 8 मार्च दोपहर 3:15 बजे दिल्ली सीतापुर हाईवे पर बाइक टक्कर और 3 गोलियां छाती में मारी, कंधे में मारी और उनकी मौत हो गई। शुभम शुक्ला, जनवरी 2025, उन्नाव। 24 साल के शुभम यूट्यूब पर पत्रकारिता करते थे। बीजेपी काउंसिल से झड़प के बाद 6 जनवरी को ई रिक्शा चार्जिंग रूम में लटके मिले। मुकेश चंद्राकर, 33 साल के मुकेश फ्रीलांस पत्रकार थे। यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन चला रहे थे। 25 दिसंबर 2024 को एनडीटीवी के लिए रिपोर्टिंग की थी, जिसमें सड़क के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था। 1 जनवरी से लापता थे। 3 जनवरी को सुरेश की प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक में शव मिला। 15 फ्रैक्चर खोपड़ी में मिले, हृदय लीवर में छेद, गर्दन टूटी। सुरेश
भाई रितेश, दिनेश और सुपरवाइजर महेंद्र गिरफ्तार किए गए। पुराने लेकिन याद रहने वाले शुभम मणि त्रिपाठी जून 2020 उन्नाव। 25 साल के शुभम कंपू मेल में रिपोर्टर थे। सैंड माफिया के खिलाफ रिपोर्टिंग की थी। 19 जून को घर लौटते वक्त 6 गोलियां उनके सीने में दाग दी गई। आशीष धीमान की भी इसी तरह से हत्या की गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। टूटे परिवार और मुस्कान का सवाल, राजू क्यों नहीं लौटा? मुकेश की मां का रोना, राघवेंद्र की मां का इंतजार, पैटर्न साफ, भ्रष्टाचार माफिया पर सवाल और निशाना। आरएसएफ 2025 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर है। 2009 में 105 से गिरावट हुई है। रिपोर्ट की बात करें 2014 के बाद अनौपचारिक एजेंसियों ने सालाना 2 से 3 पत्रकार मारे जाने की धमकियां, हमले और फर्जी केस के मामले सामने आए हैं। आलोचना करने वालों को टारगेट बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये खबर नहीं, चेतावनी है। राजीव, मुकेश, आशुतोष, राघवेंद्र, उनकी कुर्बानियां हमें जगाती हैं। सवाल आपसे, आप सच्चाई के साथ हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, शेयर कीजिए, जागरूकता फैलाई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महाराज से फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।